हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टाइप का डिफरेंशिएशन सिखाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली आप सभी लोगों को सिखा दूंगा, ध्यान से सीखिएगा। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और एग्ज़ाम के टाइम इसको रिवाइज करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, इसको बोलते हैं अनंत श्रेणी पर आधारित अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं। इसी पैटर्न पर कई सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत ही इजीली मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसा कि मैं यहाँ लिख रखा हूं, यूपीबीटी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए ध्यान से समझिएगा इसको करने का सही तरीका क्या है। इसको सिखाने के बाद अभी मैं आपको कुछ और टाइप का डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं जरा देखिए। सबसे पहला काम, सिंस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको सॉल्व करने का यही मेथड होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस y को इक्वल टू साइन x प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आपको दिया गया है। इसी का डिफरेंशिएशन आपको करना है और dy बाई डी एक्स यहाँ पर आपको फाइंड करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप ऐसे ही उतार लीजिएगा। अगले स्टेप में क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। साइन एक्स फिर प्लस रूट साइन एक्स फिर से प्लस रूट साइन एक्स, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो क्या हमें ये बताइएगा कि y इक्वल टू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट एक साइन एक्स अगर हम यहाँ पर और लिख दें, ध्यान दें, एक साइन एक्स अगर हम यहाँ पर और लिख दें तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, एक नहीं एक से अधिक भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो पहला स्टेप ध्यान रखना, ये आपको करना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे रूट वाले, रूट कॉस एक्स होगा, रूट टेन एक्स होगा, सेक एक्स होगा, सबको इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इतना करने के बाद दोनों साइड का स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर डियर स्टूडेंट जब करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हटेगा और यहाँ कितना बचेगा जरा देखो, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब जरा ध्यान दीजिए, यही समझने वाली बात है। इतना जो टर्म डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, जरा गौर फरमाइए, यहां से यहां तक का जो टर्म आपको दिख रहा है, क्या ये y की वैल्यू नहीं है क्या? ध्यान दे डियर स्टूडेंट्स, तो ये y की वैल्यू ही है। तो करना क्या होता है, इसकी जगह पे ये y ला करके यहाँ पे रख देना होता है। और ऐसा करने के पश्चात आपको यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस में y। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसका डिफरेंशिएशन आप इजिली कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जरा ध्यान दीजिए, इंप्लाइज दैट d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स साइन एक्स होगा, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और मेथड भी आपको समझ में आ चुका है। देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2i, या लिखेंगे 2i dy बाई dx, है ना, इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, cos x होगा, और प्लस में dy बाई dx यहाँ लिखा रहेगा। अब क्या करेंगे, इस dy बाई dx को इधर ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे,
जब इधर लेकर के आएंगे और dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना cos x। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x अपान में 2y माइनस 1। और आप देख पा रहे होंगे कि यही डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉजिक जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का एक दो क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपका कंसेप्ट एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रूट वाले भी आते हैं, बिना रूट वाले भी आते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ जो रूट वाले आए हैं, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसी के बिहाफ पे देखो, हमारा उद्देश्य ये है कि मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूँ, नियम सिखा दूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, हड़बड़ाइएगा मत, लेक्चर में आए हैं तो जरा आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से सीख के जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, अब इसी के बिहाफ पर मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ लिखने चल रहा हूँ जो एकदम सब के सब इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए कौन सा पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स यदि, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, यदि y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, लिख रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, तो सिद्ध कीजिए कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई, 2y माइनस 1, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। कैसे लगेगा सर, एकदम वैसे लगेगा जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर वो भी लग जाएगा। और मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यदि, ध्यान दो, अभी आपने जो किया वो cosine x था, अब इसी के बिहाफ पर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो cos x रूट के अंदर डियर स्टूडेंट्स दिया गया, जो कि पेपर में पूछा जा चुका है। y इक्वल टू रूट ओवर cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, ये रूट, इसके ऊपर रूट और फिर इसके ऊपर रूट प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो सिद्ध करें कि, ध्यान से सुनते चलो, नोट करते चलो इसको, ठीक है, इसको अभी कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि, इसको डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपान में 1 माइनस 2i। ये यहाँ पर हमें डियर स्टूडेंट्स प्रूफ करना, एकदम वैसे ही लगेगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं इनको लिख रहा हूँ। ये भी 2018 में पूछा गया था, तो इसी के बिहाफ पर और भी क्वेश्चन बन सकता है डियर स्टूडेंट्स। यदि, ध्यान दो, यदि y इक्वल टू यहाँ लिख दिया जाए tan x प्लस में रूट में क्या लिख दिया जाए, tan x हो जाए, प्लस अंडर रूट क्या हो जाए, tan x हो जाए, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और कह दिया तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। dy बाई डी एक्स की क्या पता करनी है आपको, वैल्यू। यहाँ प्रूफ करने के लिए ना दे करके इस तरीके से वैल्यू भी पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से लगने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व कराया, बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सब उसी तरीके से लगेंगे। इसमें से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ। क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना होगा। तो y इक्वल टू रूट tan x मैंने बताया है कि एक आप बढ़ा लीजिएगा, प्लस में डियर स्टूडेंट्स रूट tan x हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, रूट tan x होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रूट tan x डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर और बढ़ा देंगे, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। अब रूट वाले में हमने क्या बताया, दोनों साइड का स्क्वायर करना। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा, प्लस में
अंडर रूट, ध्यान दें अंडर रूट यहाँ tan x होगा, प्लस में अंडर रूट tan x होगा, प्लस अंडर रूट कितना होगा tan x होगा, प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब ये देखिए किसकी वैल्यू हो जाएगी y की। ऐसा इन सारे क्वेश्चंस में होगा। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, और प्लस में क्या मिलेगा y। अभी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे, सॉरी डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2i होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, आप tan x लिखेंगे, प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे। आराम से समझिए क्या मिलेगा 2i dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, इधर लेकर के आइएगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स आप कर लीजिए कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 2i माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना 2i माइनस 1, और यही इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है या ना प्रूफ करके ये वैल्यू फाइंड करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन मैंने इस टाइप के आपको सॉल्व कराए हैं। बाकी बचे हुए जो दो क्वेश्चन हैं इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आपके सामने रखा हुआ है, प्रोसेस आपको पता है, इसको करके तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। हो सकता है इसमें से आ जाए, उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। देखो भाई कल क्या आएगा पेपर में इसको तो कोई नहीं जानता ना, अगर ये किसी को पता हो तो क्या बात है, तो पेपर किस चीज़ का ना। तो देखो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस अच्छे हैं वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। एक बात मैं डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से दिल से शेयर कर दूँ कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट की मैथ में आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाया शुरुआत में, वो अलग की बात है कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपको हम बता दें अप्लाइड मैथ फर्स्ट का जो आपके अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अवेलेबल ना हो। आप केवल टॉपिक सर्च करिए, हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि नए सिरे से पढ़ाया जाए, तो ठीक है अप्लाइड मैथ फर्स्ट तो मैं आपको नई सिरे से नहीं पढ़ा पाया, लेकिन वादा करता हूं कि अप्लाइड मैथ सेकेंड और थर्ड दोनों, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में दोनों में आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, वही फ्री में पढ़ाऊंगा। बस ध्यान रखिएगा एग्जाम समाप्त के बाद तुरंत हमको कहना शुरू कर दीजिएगा कि सर पढ़ाना शुरू कर दीजिए, अच्छा लगेगा, मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। बहरहाल अभी जो सामने है उसको हम देखते हैं। अब इनफाइनाइट सीरीज में यही एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज में और भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरा हम उनको कवर करते हैं। ठीक है, ये तो था रूट वाला। रूट वाले के अतिरिक्त घात वाले प्रश्न भी डियर स्टूडेंट्स इसमें आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जरा आइए उन पर भी हम ध्यान देते हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स, समझते चलिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन बेहद 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 इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको तैयार कर लेना और तैयार करके ही जाना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख रखा है cos x की पावर cos x की पावर cos x, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। का अवकल गुणांक ज्ञात करो। ध्यान सुनिए, ये भी क्या है इनफाइनाइट सीरीज ही है। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, इसका आपको क्या पता करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता करना है। ये कैसे सॉल्व करा जाएगा, या इसी के बिहाफ पर ऐसे भी आ सकता है। कैसे आ सकता है सर, यदि x की पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो यदि y बराबर लिख दिया जाएगा तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब आप थोड़ा पैटर्न समझ गए होंगे। यहाँ पर इस तरीके से कोई भी फंक्शन हो सकता है, tan x हो सकता है, sin x हो सकता है, x की पावर x हो सकता है, रूट x की पावर रूट x हो सकता है, a की पावर x, सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा। आइए जरा इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। जैसे मैं ये वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले हम लेट करेंगे y इक्वल टू cos x है भैया, की पावर में cos x है, की पावर में cos x है,
डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि एक cos x लिखिए, पावर में cos x लिखिए, पावर में cos x लिखिए और एक पावर और बढ़ा दीजिए। बढ़ा सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। जैसे आप एक पावर बढ़ाएंगे, जरा यहाँ तक के जो टर्म आपको ये दिख रहे हैं, जो हम सर्कल कर रहे हैं, इनको जरा गौर से देखेंगे भैया तो ये y की वैल्यू हो जाती है। ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इस तरह का कोई और क्वेश्चन होगा तो उसमें भी यही लॉजिक लगेगा। तो होगा क्या कि ये हमारा जो y है ये हो जाएगा cos x टू दी पावर y। अब सुनो क्या हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया या पावर में वेरिएबल आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, लॉग लेकर के होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ आपको मिलेगा लॉग y, ठीक है, इक्वल टू y और यहाँ हो जाएगा लॉग cos x हो जाएगा। अब इसको उठा के कर दीजिए आप डिफरेंशिएट। लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 1/y, लेकिन यहाँ लगेगा dy/dx और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में जरा मैं लाइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, y होगा d/dx ऑफ log cos x होगा प्लस log cos x और क्या होगा dy/dx होगा। सॉल्व करते हुए चले जाइए, क्या मिलेगा यहाँ बच्चों, 1/y dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पर log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x होगा तो y/cos x होगा और cos x का फिर से करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में ये वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, log, ठीक है, cos x और क्या होगा dy/dx। dy/dx को एक तरफ ले आएंगे, कॉमन हो जाएगा, dy/dx एक तरफ ले लेंगे तो आ जाएगा 1/y माइनस में log cos x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस y tan x sin x/cos x होगा, tan x हो जाएगा। अब यहाँ से dy/dx की जब वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, y इसके साथ जाएगा और यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस y² tan x हो जाएगा अपान में 1 माइनस y log cos x। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। तो ये इनफाइनाइट सीरीज वाली प्रॉब्लम्स हैं, अनंत श्रेणी पर आधारित प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस वर्ष भी है। सो मैंने इसको आपको सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए और इस तरह की आपकी बुक में जो और क्वेश्चन होंगे उन पर ज़रा आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराने चल रहा हूँ, उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म। प्राचलिक रूप में या प्राचल रूप में जब हमारा कोई फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से पता करते हैं, ठीक है। क्या है प्राचल समीकरण। जब प्राचल समीकरण के रूप में हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, प्राचल रूप जिसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ध्यान देना, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये होता क्या है जरा ये सुनिए। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की उन सब में हमें dy/dx पता करना था और उन सारे केस में y और x के बीच में एक रिलेशन दिया गया था और उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे थे। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में होता क्या है कि x और y की वैल्यू, ध्यान सुनिए हमारी बात, x और y की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दी गई रहती है और उस केस में हमें dy/dx पता करना होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, यदि लिखा हुआ है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा। ध्यान दीजिए, sin क्यूब थीटा, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को जरा समझिए। यहां पर क्या है डियर स्टूडेंट, dy/dx हमें पता तो करना है, लेकिन x की जो वैल्यू है
और y की जो वैल्यू है वो किसी तीसरी चर राशि के रूप में दिया गया है। तो ऐसे केस में किया क्या जाता है, ये जो x है इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में और मिलता है dx बाई डी थीटा। इसको x को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा, और इस y को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी थीटा। और उसके बाद हमें चाहिए होता है dy बाई dx, जिसको निकालने का तरीका होता है dy बाई डी थीटा अपान में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू हम निकाले रहते हैं, उसको ले जाके वहाँ डिवाइड कर देते हैं और dy बाई dx मिल जाता है। डिफ्रेंसिएशन करने का सारा कंसेप्ट, सारा रूल, सारा फार्मूला वही होगा, बस केवल और केवल एक स्टेप इसमें वर्क और करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको इसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए इसका सल्यूशन करते हैं। सल्यूशन डियर स्टूडेंट्स इसका करते हैं। एक बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, बेहतर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक छोटा सा काम मेरा कर दीजिए। पहला काम ये है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ इस लेक्चर, क्योंकि जिससे मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रह पाऊँगा। कोई चीज़ आपको पास शेयर करनी हुई, कोई क्लास रात बिरात अपलोड करनी हुई या कभी क्लास ना करनी हुई तो मैं वहाँ पर मैसेज कर पाता हूँ, और फालतू की चीज़ें मैं नहीं भेजूँगा, इस बात की गारंटी है, इस बात का वादा है आपसे। टेलीग्राम का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। दूसरा, इस लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक कर दो, और साथ ही साथ ना अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो। आपके स्कूल की जो भी क्लास बनी हुई है, क्लास का जो ग्रुप व्हाट्सएप बना हुआ है, आपके फ्रेंड्स का जो सर्कल है, उनके पास एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। कल से लेकर के आज तक कई सारे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, सारे के सारे लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी कल तो एक घंटे की क्लास हुई, इसमें हमने डिफरेंशिएशन ही पढ़ाया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं भी देखा है तो उन सारे लेक्चर का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उन सारे लेक्चर को एग्जाम के पहले ज़रूर से ज़रूर देख करके जाइएगा। फालतू की बात कहीं कुछ भी नहीं किया है मैंने, या तो आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया है या मैंने आपको पढ़ाया है, यही मुझे लगता है। बाकी आपके माइंड में जो कुछ भी है आप शेयर कर सकते हैं और हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे सिंस x इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना लिखा है, a cos थीटा, ठीक है, cos क्यूब थीटा। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो क्या मिलेगा, dx बाई डी थीटा, a बाहर हो जाएगा तो होगा d बाई डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। ध्यान दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, तो बाहर होगा। अब इस cos क्यूब थीटा का मतलब होता है बच्चों cos थीटा का होल क्यूब। चेन रूल लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन किसी को नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा उसको। और अगर आप सीखना चाहते हो तुरंत यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्या, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाई डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। जबरदस्त लेक्चर मिलेगा, अभी 15-20 मिनट में आप सीख जाओगे, उसको देख लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 3 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन cos थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ता है, ये चेन रूल है। दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, 3 बाहर कर लो, a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखो और माइनस भाई यहाँ लगा दो। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो एंड y कितना दिया है आपको, y दिया है बच्चों a साइन क्यूब थीटा, है ना। अब इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a बाहर, और d बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा। सॉल्व करिए जरा, क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, 3a होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और उसके बाद फिर साइन थीटा को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यही चेन रूल कहता है। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी थीटा इक्वल टू, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होगा तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या होगा cos थीटा। अभी आपको चाहिए क्या था डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको चाहिए था dy बाई dx, जो कि बराबर होगा dy बाई डी थीटा के अपान में dx बाई डी थीटा के। तो dy बाई डी थीटा ये आया है, लिख लीजिए 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा, पूरे के अपान में dx बाई डी थीटा आया है -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू में कितना साइन थीटा।
ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। देखो ये तो कैंसिल ही हो गया और एक कॉस थीटा से ये कट गया, इससे ये कट गया, साइन अपान कॉस माने tan बचा, लेकिन कैसा माइनस tan थीटा बचा। तो dy बाई डी एक्स डी स्टूडेंट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, माइनस tan थीटा, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फॉर्म का एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, प्रोसेस आपको समझा दी, एक क्वेश्चन में और आपको सॉल्व करा देता हूं। तो आप इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और आपने इसको ज़रूर से ज़रूर समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं इस पर सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, यही इतना आपके सिलेबस में भी है जितना मैंने कवर कर लिया, पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन मैं कवर कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, यही 2 दिन में ही। अगर आपने सारे लेक्चर को देखा है ना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख रहा है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 भैया। तो कह रहे हैं dy बाई डी एक्स पता करो। तो कितना आसान है जरा देख लो। एक टाइप का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स अभी और बताऊंगा, भागिएगा मत, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा आप लोगों को। डिफ्रेंशिएट करो, dx बाई dt करो, a बाहर होगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से dx बाई dt जब आप पता करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t तो 280 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे y इक्वल टू 280, तो यहाँ से मिलेगा dy बाई डी टी इक्वल टू 2a बाहर भैया, d बाई डी टी आप कितना t हो जाएगा। तो dy बाई डी टी जब आप पता करेंगे तो t का 1 होगा, 2a बचेगा। तो देखो dy बाई डी टी मिल गया भाई साहब और dx बाई क्या मिल गया, dt मिल गया। इस केस में हमें क्या चाहिए था, dy बाई dx। प्रोसेस क्या होगी, dy बाई dt को हम dx बाई dt से बच्चों डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी आई है, 2a आई है और इसकी आई है 2at। तो 2a से 2a कट गया, 1/t आंसर आ जाएगा। करने का तरीका क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसको इरेज करता हूँ। आप सुन लीजिए एक चीज़ और, एक चीज़, हाँ एक बड़ी मजेदार बात ये जान लीजिए भैया कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए एग्जाम में आता है साइन एक्स कॉस एक्स टाइन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स, इन सब में से कोई एक क्वेश्चन प्रथम सिद्धांत से करने के लिए आ जाता है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं आता है ना, तो लेक्चर मैंने इस पर भी अपलोड किया है बहुत अच्छे से, तो उसको आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे, क्या डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब एक और है, किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक। कहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, साइन एक्स का, ध्यान दो बच्चों, लिखता है साइन एक्स का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। ध्यान सुनिए, कहेंगे कि साइन एक्स का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, या ऐसे कह देगा साइन एक्स का tan x के सापेक्ष, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकल गुणांक पूछता है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि साइन x का x स्क्वायर के सापेक्ष ज्ञात करो, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। इस पहले वाले को y1 लेट कर लेते हैं, y1 इक्वल टू साइन x, और दूसरे वाले को y2। इतना सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं dy1 बाई डी एक्स। ध्यान से सुनिए, dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy1 बाई डी एक्स, इसका साइन एक्स हो जाएगा। तो dy1 बाई डी एक्स जब पता करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x आएगा। ये आ गया dy1 बाई डी एक्स। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy2 बाई डी एक्स आएगा और d बाई डी एक्स हाफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो dy2 बाई डी एक्स यहाँ से हम जब पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो पुराना काम हो गया ना, इसका इसके सापेक्ष माने y1 का y2 के सापेक्ष, दैट मीन्स आपको पता क्या करना है भाई, dy1 बाई dy2। और इसको निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों, dy1 बाई dx अपान में क्या होगा, dy2 बाई dx। इसके पहले जो सीखा है वही है अल्टीमेटली। तो dy1 बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos x, और इसकी हो जाएगी 2x। यही आ जाएगा आपका dy1 बाई dy2, मतलब पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो मुझे लगता है आएगा तो आप लोग भी इसको निपटा देंगे। अब अगर साइन एक्स का टाइन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो साइन एक्स को आप क्या ले लोगे, y1 ले लोगे,
और tan x को आप क्या ले लोगे, y2 ले लोगे। इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल लोगे, dy1/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे dy2/dx। उसके बाद आपको चाहिए क्या होगा, dy1/dy2, जो कि होगा क्या भाई, dy1/dx पूरे का अपान dy2/dx। इस प्रोसेस का यूज करते हुए इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो वादे के मुताबिक डिफरेंशिएशन का जो भी मेन कंसेप्ट था, मेन टॉपिक था, वो मैंने पूरा कवर कर लिया और हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के माध्यम से। अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो अभी इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उन सारे लेक्चर का लिंक दे रहे हैं जो अभी मैंने 2 दिन के अंतर्गत कराए हैं। आप उन सारे लेक्चर्स को देख करके ही एग्जाम देने जाइएगा, आपके लिए बेनिफिशियल ये जरूर से जरूर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आपका एग्जाम अच्छा होगा, बेहतर तरीके से आपने प्रिपरेशन जरूर से जरूर करी होगी। ठीक है, मैंने आपका ज़्यादा समय तक साथ नहीं दिया, इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन आगे की जर्नी हमारी सक्सेसफुल रहेगी, ये हम आपसे वादा करते हैं और कोशिश पूरी की पूरी रहेगी। बाकी आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।